Good morning everyone. I hope you all are doing well in your life. In today's video I am going to discuss about the dihedral groups of group theory. Now in this topic, before indulge into any kind of discussion of dihedral groups, I would like to discuss few things about the improper axis operations. तो सबसे पहले क्या रहेगा, इम्प्रॉपर एक्सिस में हमारे पास क्या होता है, एस एन. तो एस एन कैसे बनता है, जब आप सी एन अप्लाई करते हो, सेम एंगल सी एन इंटू सिग्मा परपेंडिकुलर प्लेन. बोला था कि डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जब आप प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन दोगे फॉलोड बाय परपेंडिकुलर प्लेन अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसका मतलब एस एन किससे डिफाइन होगा, पहले आप सी एन अप्लाई करोगे फिर आप सिग्मा अप्लाई करोगे. पिछली वीडियो में जब मैंने सी एन एच पॉइंट ग्रुप डिस्कस किया था तो आई एम डायरेक्टली एक्सप्लेन दैट कि वहाँ पर आप लिख लो कि यहाँ पर C3H में S3 होगा, S3 के 2 पॉइंट्स होंगे. पर मैंने आपको बोला था कि इन ऑर्डर टू फाइंड कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, उसके लिए पहले डिस्कशन करेंगे फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे. तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल कंसीडर किया है S3 का. तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, मेथड सेम रहेगा. तो रूल क्या बोल रहा है कि जब भी आपके पास सिग्मा की इवन पावर होगी, तो सिग्मा की इवन पावर का मतलब क्या है, पहले एक बार प्लेन पास किया फिर से दोबारा से प्लेन पास कर दिया, दैट मीन्स यू गेट द ई. क्लियर. तो उसी तरह से जब भी आपके पास C3 एक्सिस के लिए भी आपके पास जब Cn का रेज टू पावर n हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E. तो उसी तरह से हम देख लेंगे एक बार कि कैसे सेटिंग करनी है. तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पर देखो सबसे पहले C3 इंटू सिग्मा. अभी C3 भी ऑड है, सिग्मा भी ऑड है, सिग्मा की पावर 1 है. इसका मतलब S3 अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेगा. अगर आपके पास किसी एक्सिस में पॉइंट ग्रुप में आपके पास S3 एक्सिस हुई तो पहला एलिमेंट उसमें से कौन सा होगा, S3. अभी नेक्स्ट ढूंढना शुरू करेंगे. C3 स्क्वायर होगा सिग्मा स्क्वायर. तो हमारे पास क्या देखो, सिग्मा की पावर इवन हुई तो वो खत्म हो गया. अभी E का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कि आप 1 कंसिडर करोगे, जब आप 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आ जाता है. इसका मतलब हमारा जो S3 लेके चले थे S3 स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, वो तो C3 स्क्वायर में मर्ज हो गया. तो इसका मतलब ये एलिमेंट तो रिपीट होगा, तो हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते. अभी नेक्स्ट आप क्या करोगे, C3 क्यूब इंटू सिग्मा क्यूब. अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये क्यूब है तो इट्स ओके, यहाँ पर ऑड है तो सिग्मा रह गया. लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला था, Cn की पावर जब भी n होगी तो वो क्या बन जाएगी, E. तो इसका मतलब फिर से एलिमेंट रिपीट हो गया, आपकी बार सिग्मा रह गया. तो इसका मतलब ये भी एलिमेंट हम कंसीडर नहीं कर सकते. फिर आप आगे मूव करोगे, C3 की पावर 4 हो जाएगा, सिग्मा 4. अभी ये ख़त्म, ये भी कंसीडर नहीं कर सकते. C3 5 इंटू सिग्मा 5. अब सिग्मा की पावर ऑड है तो सिग्मा रहेगा, C3 5. नाउ अभी हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारे पास क्या है, हमने क्या बोला कि वहाँ पर 2 एलिमेंट्स आने हैं. तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर S3 5, जब आप C3 5 और सिग्मा 5 को कंसीडर करोगे, सिग्मा 5 की भी ऑर्डर, दैट मीन सिग्मा भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर लेगा और C3 स्क्वायर भी ख़त्म नहीं हुआ. 5 की वजह से आप उसे कैसे लिख सकते हो, C3 स्क्वायर. तो हमारे पास क्या बचा, क्योंकि C3 क्यूब पर पहुंचकर हमारे पास क्या मिल जाएगा, E. उसके बाद कितनी पावर बची, 2. इसका मतलब दोनों रह गए, ये वाला एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे. तो एग्ज़ाम में हम क्या है कि यहाँ पर एग्ज़ाम में सपोज़ करो कि आप एलिमेंट लिख, जैसे हमने ऑपरेशन कोई भी अप्लाई किया, सपोज़ मैंने ये एग्जाम्पल कंसिडर की है C4H. C4H में हमारे पास 8 एलिमेंट होने चाहिए. तो 8 एलिमेंट कैसे पूरे करोगे, सबसे पहले E होगा, C4 की एक्सिस है, C4 की एक्सिस हम कहाँ तक चल सकते हैं, C4 स्क्वायर, C4 क्यूब, C4 4, दोबारा से E बन जाएगा, वो कंसिडर नहीं होगा. उसके बाद कौन सा ऑपरेशन देखोगे, देखो पॉइंट ग्रुप हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक सिग्मा H पक्का होगा. उसके बाद आप क्या स्टडी करोगे, कितने एलिमेंट्स हो गए अभी हमारे पास, इवन है तो I भी होगा, क्योंकि H ग्रुप है ना, H में I अगर इवन होगा तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी होगा. 1 2 3 4 5 6, 2 एलिमेंट्स बचे, सारे एलिमेंट कवर हो गए. अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स कौन से बचे, 2 इम्प्रॉपर एक्सिस, क्योंकि हमने पांचों के अलावा तो कोई कंसिडर नहीं करना. अब ये कौन सी थी, कई बार एग्जामिनर रिजिड होकर आपसे पूछता है कि ये वाली एक्सिस के बारे में एक्सप्लेन करो. तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट तब आपको ये वाला रूल लगाना पड़ेगा. ये काफ़ी ईजी है,
कोई भी एक्सिस आपके पास, जैसे अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास S4 की एक्सिस है तो S2 S4 शो करनी है, तो आप S4 की पावर से शुरू कर दोगे। यहाँ पर S4 होना चाहिए ना, C4H में हमारे पास कौन सी एक्सिस होती है, SN। तो ये भी हमें शॉर्टकट से पता है कि CN है तो SN होगा, तो ये वाली पावर्स पर भी हम काम करते हैं। अभी अगली एग्जाम्पल कौन सी कंसिडर की है, S4 की, हाँ, C4 इंटू सिग्मा। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या हो गया, S4। उसके बाद आप C4 स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, C4 स्क्वायर, यानी कि सिग्मा गिवन हुई तो सिग्मा खत्म। इसका मतलब अगर दोनों में से एक भी जना खत्म हो गया तो आपका वो एलिमेंट कहीं मर्ज हो गया। तो C4 क्यूब में देखो ध्यान से, C4 क्यूब में फिर से ये वाला तो रह जाएगा और ये भी रह जाएगा, क्योंकि C4 बन जाएगा, ये C4 है ना। तो S4 क्यूब, तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट होगा, एक ये एलिमेंट होगा। क्लियर। तो एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, 2S4 लिख कर भी कर सकते हो गुजारा, पर इन ऑर्डर टू गेट इन डेप्थ नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज़ इम्प्रॉपर एक्सिस, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूरी है। सिमिलर वे में अगर आपके पास C5H ग्रुप हो या D5H ग्रुप हो तो उसमें भी S5 की SN की एक्सिस होगी, तो उसे कैसे यूज़ करोगे, आप क्या कर सकते हो, जनरली कहाँ तक जा सकते हो, एग्जैक्टली डबल तक। जैसे S5 है तो S5 की पावर 10 तक चेक करोगे, आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो उसमें से हमारे पास सपोज करो एक्सिस में 4 एलिमेंट्स आने थे, तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि 4 कौन से हैं। क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जब भी आप अपना पॉइंट ग्रुप देखोगे उसके एलिमेंट्स ऐसे लिखना शुरू करोगे, ठीक है। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स चारों सिमेट्री ऑपरेशंस के जो जो पॉसिबल थे वो लगा लिए, उसके बाद आप अपनी इम्प्रॉपर एक्सिस से रिमेनिंग एलिमेंट पूरे करोगे। क्लियर। कभी भी इम्प्रॉपर एक्सिस को आप अपने उसमें पहले कंसीडर नहीं करोगे कि यहाँ पर ई लिखने से भी पहले आपने अपनी इम्प्रॉपर एक्सिस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं देनी, फिर कंफ्यूज होगे। पहले चारों सिमेट्री एलिमेंट्स यूज़ करो, वहाँ पर क्या क्या पॉसिबल है उससे मैक्सिमम एलिमेंट्स पूरे करो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप आपको शॉर्टकट से पता चल गया कि 8 आएगा, तो इसका मतलब बाद में अपने एलिमेंट्स उसमें डालने शुरू करो। और इम्प्रॉपर एक्सिस आई एम सजेस्टिंग यू कि सबसे लास्ट में ही उसे पिक करना, सबसे पहले करोगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। क्लियर। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स के लिए ये वाले 2 एग्जाम्पल्स कंसीडर किए थे। तो यहाँ पर C4H है तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 8 होना चाहिए था, C5H है तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 10 होना चाहिए था। तो उसमें C4H में हमने शॉर्टकट में किया है कि SN एक्सिस होगी, यानी कि S4 ही होगी। क्लियर। तो यहाँ पर आप पहले 2S4 लिखा, फिर आपको एग्जामिनर अगर पूछ भी ले तो भी आप, अगर एग्जाम में नहीं भी पूछा तो भी आप एक्स्ट्रा में आप पहले से ही अपने एलिमेंट्स जस्टिफाई कर सकते हो। सिमिलर वे में S5 में हमारे पास रिमेनिंग कितने बचते थे, क्योंकि यहाँ पर I भी पॉसिबल नहीं है तो एक I भी रूल्ड आउट हो गया, तो 3 तो हमने यहाँ से पूरे कर लिए, बाकी के 4 to 6 पूरे कर लिए। 4th जो बचे थे वो कौन पूरे करेंगे अभी, इम्प्रॉपर एक्सिस। क्लियर। तो यहाँ पर ये वाले एग्जाम्पल्स भी हम प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर भी था ये वाला आंसर, C2 सिग्मा H और S2 था। तो अभी आप S2 को बाद में, पहले 3 पूरे किए, अभी 4th के लिए आपको पता था, 4th के लिए आपने पहले I देखना है, I की पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि ये N1 है तो I हो सकता है। तो यहाँ पर अभी इम्प्रॉपर एक्सिस की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी S2 का मतलब I ही होता है। क्लियर। तो यहाँ पर भी एक एक्सिस है तो इसके एलिमेंट्स भी आप, तो इसी तरह से जिस एक्सिस में एलिमेंट्स पॉसिबल हैं आप उसमें आज अपने इम्प्रॉपर एक्सिस के एलिमेंट्स प्रैक्टिस करो। और एक बात और भी बतानी थी कि आप जब भी अपने मॉलिक्यूल प्रैक्टिस करते हो, जैसे मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किए थे, C4H के अंडर ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो आई एम सजेस्टिंग यू कि आप इस पॉइंट ग्रुप को ना देखो, पहले आप अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू करो। सबसे पहले देखो, अभी हमारे पास ये एक एलिमेंट है, मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे समझा रही हूँ, ClH। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, आपने एक्सिस E तो सब में होगा, E तो सब में है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, अपनी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे आएगी, ये परपेंडिकुलर है, इसको यहाँ से पकड़ो और यहाँ पर छोड़ो, तो यहाँ पर हमें अपनी C2 एक्सिस मिल गई। अभी देखो एक और भी इम्प्रॉपर एक्सिस, कोई प्रॉपर एक्सिस है रोटेशन में, नहीं, तो यहाँ पर कोई एक्सिस पॉसिबल नहीं है, तो C2 हो गया। अभी चेक करो सिग्मा V और सिग्मा H की कंडीशन, तो ये मॉलिक्यूल एल्कीन की वजह से प्लेनर है, तो जब आप, ये हमारी एक्सिस थी परपेंडिकुलर, तो जब आप इससे प्लेन पास करोगे तो ये सिग्मा H है, तो इसका मतलब सिग्मा H हो गया। अभी सिग्मा V है या नहीं है वो बात की बात है, पॉइंट ग्रुप डिसाइड हो गया, C2H।
तो अभी C2H के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि ऑर्डर का आंसर क्या आता है, डबल, 2 2s द 4। अभी एलिमेंट पूरे करने शुरू करो, EC2 सिग्मा H, तीनों हो गए, एक ही बचा। एक कौन है, जब मैंने आपको बताया था कि इसमें NH ग्रुप में जब N की वैल्यू इवन होगी तो I एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ I एग्जिस्ट किया और हमारे ऑर्डर के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, पूरे हो गए। तो ये स्ट्रेटजी हमेशा रखनी है जब भी आपने किसी मॉलिक्यूल को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा और पॉइंट ग्रुप पूछा जाएगा। क्लियर? यहाँ आपको कंफ्यूज UGC में क्वेश्चन क्या होता है कि आपको पॉइंट ग्रुप दे दिया, दे गिव यू 4 मॉलिक्यूल्स, तो आपको पूछेंगे कि इनमें से किसका पॉइंट ग्रुप ये वाला है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप मॉलिक्यूल को देखो और मॉलिक्यूल पे काम करके पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करो, ना कि हर क्लास को रटते रहो, क्योंकि क्रैम करना इतना पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपने अपना पॉइंट ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑफ टाइम। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो डाईहेड्रल ग्रुप हम लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे।